ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। थोड़ा टेबल बढ़ा दो इसका। हरे कृष्ण। थोड़ा वॉल्यूम दे दो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। यथा नभसि मेघो भो रेणु पार्थो अनिले एवं दृष्टिर्दृश्यत्वम् आरोपितम् अबुद्धिभिः। ये श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय का 31वां श्लोक है। 1.3.31 अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। बादल तथा धूल वायु द्वारा ले जाए जाते हैं, लेकिन अल्पज्ञ लोग कहते हैं कि आकाश मेघाच्छादित है और वायु धूलिमय है। इसी प्रकार वे लोग आत्मा के विषय में भी भौतिक शरीर की धारणाओं का आरोपण करते हैं। तात्पर्य यहाँ पर आगे और पुष्टि की गई है कि हम उन भगवान को अपने भौतिक नेत्रों तथा इंद्रियों से नहीं देख सकते जो पूर्ण रूप से आत्मा है। यहाँ तक कि हम जीवों के भौतिक शरीर में विद्यमान आध्यात्मिक स्फुल्लिंग तक की पहचान नहीं कर पाते। हम शरीर के बाह्य आवरण या जीव के सूक्ष्म मन की तलाश तो करते हैं, लेकिन हम शरीर के भीतर का आध्यात्मिक स्फुल्लिंग यानी कि आत्मा को नहीं देख पाते। अतएव हमें जीव के स्थूल शरीर की उपस्थिति के कारण जीव की उपस्थिति स्वीकारनी पड़ती है। इसी प्रकार जो लोग भगवान का दर्शन अपने वर्तमान भौतिक नेत्रों से या भौतिक इंद्रियों से करना चाहते हैं, उन्हें विराट रूप का ध्यान करने की सलाह दी जाती है। उदाहरणार्थ, जब कोई व्यक्ति अपनी कार में बैठकर नहीं कहीं जाता है जिसे आसानी से देखा जा सकता है, तो उस कार की पहचान उसमें बैठे व्यक्ति से की जाती है। जब राष्ट्रपति अपनी विशिष्ट कार में बैठकर कहीं जाता है तो हम कहते हैं वह रहा राष्ट्रपति। उस समय हम कार की पहचान राष्ट्रपति के साथ करते हैं। उसी प्रकार उन अल्पज्ञ व्यक्तियों को जो बिना जरूरी योग्यता के ईश्वर का तुरंत दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें ऐसा दिखाया जाता है कि विशालकाय भौतिक ब्रह्मांड भगवान का रूप है। यद्यपि भगवान भीतर तथा बाहर सर्वत्र है। इस प्रसंग में आकाश के बादल तथा आकाश की नीलिमा का उदाहरण लिया जा सकता है। यद्यपि आकाश की नीलिमा तथा आकाश भिन्न भिन्न है, किंतु हम आकाश के रंगों को नीला समझते हैं, परंतु यह तो केवल अल्पज्ञ की सामान्य धारणा है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। तो इस श्लोक में यहाँ पर ये प्रथम अध्याय में भगवान के अनेक अवतारों का वर्णन करने के तत्पश्चात ऐसा बतलाते हैं कि भगवान अगर उनको देखना है तो उन भौतिक आवरणों से नहीं देख सकते। उन्हें इन भौतिक नेत्रों से भगवान को नहीं देखा जा सकता। भगवान को देखने के लिए भक्तिमय नेत्र होने चाहिए। प्रेमांजन चुरिते भक्ति विलोचने ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि बादल तथा धूल वायु द्वारा लिए जा जाते, राइट। आकाश कभी धुंधला होता है तो हमें लगता है कि आकाश धुंधला हो गया है। आकाश धुंधला नहीं होता है, आकाश अपनी जगह स्थित रहता है, लेकिन हमें लगता है आकाश धुंधला हो गया है। आकाश को कुछ नहीं होता, अपनी जगह रहता है, लेकिन वायु वहां पे धूल उड़ा देती तो हमको लगता है कि धुंधला हो गया। और हम देख नहीं सकते कि वास्तविकता क्या है। इसलिए हम ये समझ बैठते हैं कि आकाश क्या हो गया है, बादलों से घिर गया है, या हवा धूली में हो गई है, जबकि हवा अपनी जगह में स्थित रहती है। इस तरह से हम इस संसार में इस शरीर को भी नहीं पहचान पाते कि ये शरीर क्या है, ये मन क्या है, आत्मा क्या है। और इस अज्ञानवश इंसान इस संसार में शरीर को ही सब कुछ मान बैठता है, बराबर है। आज अगर किसी को पूछा जाए कि आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, देखो बोला ना अंकित, लेकिन वो अंकित बच्चा है अभी, लेकिन आप बड़े हैं तो आपको टेस्टिंग करते हैं। आपका नाम क्या है, देखो कितना खुशी से बोल रहे हैं। जीवन, उसके अंदर और एक जीवन है, इसलिए जीवन बोल रहे हो। तो जीवन जीवन नहीं है, जीवन के अंदर एक आत्मा बैठा हुआ है, वो वास्तविक जीवन है, इसलिए जीवन जीवन बोल सकता है। लेकिन हम इस तथ्य को समझ नहीं सकते क्योंकि हम लोग इस समय क्या है, भ्रम में हैं। और इस संसार में इसलिए इस तरह से भ्रम में विचरण करते हुए
हम सोचते हैं कि मैं संसार का भोग कर रहा हूं, है ना, लेकिन हम संसार का भोग नहीं कर रहे, भोग हमें खाते जा रहा है। जैसे कोई सिगरेट पीता है, उसको लगता है कि मैं सिगरेट पी रहा हूं, जबकि सिगरेट वो नहीं पी रहा है, सिगरेट उसको पी रहा है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप लोग? जो शराबी होता है वो शराब नहीं पीता है, शराब उसको पी जाती है। उसी प्रकार संसार में भोग करने वाले लोग, उनको लगता है मैं भोग कर रहा हूं, भोग्य वस्तु उसको भोग लेती है, वो नहीं उसको भोगता है। इसलिए हम देखेंगे भागवत के जितने भी प्रसंग है, चाहे परीक्षित महाराज का हो या फिर प्रहलाद महाराज का हो या फिर अष्टम स्कंद में गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग हो, इन सारे प्रसंगों में आपको दिखेगा कि जितने भी भक्त प्रार्थनाएं करते हैं, कुंती महारानी करती है, प्रहलाद महाराज करते हैं, ध्रुव महाराज करते हैं प्रार्थना, ये एक ही प्रार्थना करते हैं कि हमें भ्रम से बाहर निकाल दीजिए। एक बार भ्रम अगर निकल जाए हमारा, वास्तविकता संसार की मालूम पड़े, तो हम भगवान के भजन में लग सकते हैं, है ना। इसलिए शास्त्र को क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों सुनना चाहिए? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपको भ्रम से बाहर निकलना है तो पहले पता करना पड़ेगा कि यह भ्रम है। आप समझे कि नहीं समझे? अगर भ्रम से बाहर निकलना है तो पहले पता करना पड़ेगा ना कि भ्रम क्या है, तभी तो निकलने की चेष्टा करोगे ना। इसलिए इसको इंग्लिश में कहते हैं, बिफोर यू कम आउट ऑफ इल्यूजन यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज इल्यूजन। भ्रम से बाहर निकलने के पहले हमें यह जानना पड़ेगा ये भ्रम है, तभी उससे निकलने का प्रयास करोगे ना। इसलिए अगर हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, श्रवण नहीं करेंगे और ठीक से भगवान का नाम जाप नहीं करेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हृदय के अंदर ज्ञान का दीपक नहीं जलता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाश्यामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। मेरा भक्त कभी भी अंधकार में नहीं रहता, मैं उसके हृदय के अंदर ज्ञान का दीपक जला देता हूँ। इसलिए भगवान उसी अध्याय में कहते हैं, तेषाम सददीप्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियुगं तं येन माम उपयन्ते। जो व्यक्ति मेरे भजन में लगे हुए हैं उनको मैं बुद्धि देता हूँ कि मेरे पास वो कैसे आ सकते हैं, संसार में कैसे विचरण कर सकते हैं, सत्य क्या है, असत्य क्या है, माया क्या है, भगवान कौन है, इसका भेद मैं उनको बतलाता हूँ। इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि भक्त अगर ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो इसको क्या मालूम है यार, ये कुछ जानता नहीं है, इसको एक श्लोक भी ढंग से आता नहीं है। कान तो भगवान ने दिया ना हमको, सुन सकते हैं ना हम लोग, उसके लिए पढ़ने की जरूरत पड़ती है क्या? जिसको पढ़ना आता है वो पढ़े, अगर पढ़ना नहीं आता है तो कान से सुन तो सकते हैं, है कि? पूरे प्रवचन से भरा पड़ा है यूट्यूब और सिनेमा से भी भरा पड़ा है, चॉइस आपका है क्या सुनना है। मुझे भगवान की कथा सुननी है कि पिक्चर देखना है? जीवन आरूप प्रभु को देख रहे हैं, अनंत शाही प्रभु। तो आप लोग सुनते हैं कथा, सुनते कि नहीं सुनते? जब सुनोगे और अच्छा भजन करोगे तब भ्रम दूर होगा, नहीं तो भ्रम दूर होने का कोई चांस नहीं है। इस घने कोरे अंधकार भरे जगत में जब तक हम विचरण कर रहे हैं, कहाँ ठोकर लगेगी, कहाँ से बॉक्सिंग वाला आएगा एक पंच, मालूम नहीं पड़ेगा। अगर अंधकार में है तो कम से कम उजाला है तो मालूम पड़ता है इधर से आ रहा है, तैयारी हो सकती है ना, तो मालूम नहीं पड़ता, खाली पिटते रहता है, इधर से आगे से पीछे से पिटाई होती रहती है। इसलिए आप देखेंगे, मैं महाराज जी का प्रवचन सुन रहा था तो महाराज जी कह रहे थे कि वो गजेंद्र मोक्ष के प्रसंग में जब गजेंद्र भी स्नान करने के लिए गए थे तालाब में, गजेंद्र मतलब राजा, और राजा है तो बहुत सारी रानियां हैं, बहुत सारी रानियां हैं तो बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत बड़ा एक परिवार है।
संसार में लोग चाहते हैं मेरा एक सुंदर पति हो, एक सुंदर पत्नी हो और मेरे केवल 2 ही बच्चे हो, ऐसे चाहते हैं। लेकिन होता नहीं ऐसा, है ना। और अगर हो भी गया, लोग बोलते हैं वाह वाह, मैं सबसे समृद्धशाली हूँ, मैं संसार को भोग सकता हूँ। तो गजेंद्र जी भी ऐसे गए थे। तो आपको पता है उस कथा प्रसंग में क्या होता है, जो पानी में स्नान कर रहे होते हैं तो एक व्यक्ति एंजॉय करने की कोशिश करता है, दूसरे को अच्छा नहीं लगता है उसको देखकर। तो गजेंद्र मजा कर रहे थे, मगरमच्छ को गुस्सा आ गया, इतना मजा क्यों कर रहे भाई, जरा मैं भी मजा लेता हूँ इसका। ऐसा होता है ना हमारे साथ, आप जितना ज्यादा एंजॉय करते हैं, दूसरा अगर कोई देखता है तो वो भी बन जाता है मगरमच्छ। तो मगरमच्छ ने क्या कर दिया, हुक डाल दिया। हाथी का पैर तो बड़ा होता है ना, एकदम रुई से भरा हुआ, जब दांत गाड़ दिया तो हुक के जैसा अंदर फिट बैठ गया बराबर सांचे में। अब क्या छोड़ने वाला है, अब तो लगे रहो जख्मी अवस्था में, एंजॉय करते रहो संसार में। हम सब लोग घायल हैं इस संसार में। हम लोग कैसे हैं, घायल। मगरमच्छ ने पकड़ के रखा है, फिर भी एंजॉय करने की कोशिश करते रहते हैं, इस उम्मीद में कि ये मगरमच्छ कभी तो थक जाएगा यार, कल तो थक जाएगा, परसों कभी तो छोड़ देगा मुझे। तो गजेंद्र भी यही सोच रहे थे, कभी तो ये मगरमच्छ छोड़ेगा, लेकिन मगरमच्छ नहीं छोड़ा। तो महाराज जी कहते हैं ये मगरमच्छ मतलब माया। माया का और हमारा बड़ा गहरा रिश्ता है पुराना। माया हमको कभी नहीं छोड़ेगी और हम भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, बराबर। तो भक्त सिद्धांत ठाकुर जी कहते हैं कि एक व्यक्ति एक पेड़ को लपेट के बैठा था, बोलता है पेड़ मेरे को छोड़ नहीं रहा है, पेड़ मेरे को छोड़ नहीं रहा है। अरे पहले आप पेड़ को तो छोड़ दो ना, तो पेड़ आपको छोड़ेगा। अब पेड़ को पकड़ के बैठते, बोलते पेड़ नहीं छोड़ रहे, कैसे छोड़ेगा आपको, आप पकड़ के बैठे उसको। तो अभी इतना घना गहरा संबंध है, हम भी नहीं छोड़ना चाहते और वो तो कभी नहीं छोड़ना चाहती हमको। उसका तो सेवा ही है। किसको पकड़ना, भक्तों को। अभक्तों को नहीं पकड़ती वो, क्योंकि अभक्त ऑलरेडी हरि बोल है, उनको पकड़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भागने की कोशिश नहीं कर रहे जेल से। भक्त कैसा है, जेल से बाहर भागने की कोशिश करता है। तो जेलर है ना, वो बोलते अरे अरे कहाँ जा रहे हैं, रुक रुक, अभी तो एंट्री हुआ है यहाँ पे, अभी तो कहाँ पैसा कमाना चालू किया तूने यार, अभी तो प्रमोशन हुआ है, इतने जल्दी हरे कृष्ण पे कहाँ जा रहे हैं, थोड़ा एंजॉय कर ले यार, अभी तो थोड़ा कुछ धन दौलत मिला है, पत्नी है, बच्चे हैं, अभी तो टाइम है एंजॉय करने का। भक्त बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं तो जाऊंगा, ये मेरी पत्नी बच्चे सबको लेके जाऊंगा मंदिर। तो माया बोलते हैं ऐसा नहीं, मैं तेरे को बराबर रोकूंगी। तो इसलिए आप इधर मंदिर तक पहुंचते हैं, बड़े कष्ट के साथ पहुंचते हैं, मैंने सुना है, बड़ा संघर्ष करके पहुंचते हैं यहाँ तक। घर गृहस्थी का काम काज यहाँ वहाँ, बाइक चलेगा ही ना, हरी बोल, नो नीड, इससे हो जाएगा। हाँ ठीक है। तो इसलिए आप देखिए, जो गजेंद्र जी को पकड़ा था मगरमच्छ ने, तो गजेंद्र इस उम्मीद में थे, अरे कल छोड़ेगी मगरमच्छ, अरे परसों छोड़ेगी, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद। कितना साल लड़ाई चल जानते हैं, 1000 साल, वो भी देवताओं के गणना के अनुसार 1000 सेलेस्टियल ईयर्स। और महाराज जी कहते हैं मगरमच्छ यानी कि माया, जितने शाश्वत आप हैं उतनी ही माया भी शाश्वत है, कभी नहीं मरेगी वो, उसका अस्तित्व कभी नष्ट होगा ही नहीं। तो अभी माया हमको कब छोड़ेगी, कब छोड़ेगी माया हमको? हाँ क्या बोल रहे, आप लोग डर क्यों गए? छोड़ेगी बाबा। गीता में भगवान कहते हैं
गीता में भगवान ने उत्तर दिया है। गीता पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग? नहीं कर रहे? भगवत गीता जैसी आई तैसी घर में रखा है, जैसी आई तैसी शेल्फ के अंदर पढ़िए उसको। दैवी ऐसे ही मम माया दुरत्तया। पहले तो भगवान ने कहा कि माया क्या है? दुरत्तया मतलब जिसको कभी आप लांघ नहीं सकते, पार नहीं कर सकते। और कहते हैं मम माया, मेरी माया है वो, मेरी शक्ति है। अब जब भगवान का ही दूसरा रूप है वो माया, उसको कैसे पार करेंगे आप? लेकिन भगवान कहते हैं मामे में प्रबद्धन्ते माया मेता तरन्ते। जो मुझे शरण आएगा वही माया से छूट पाएगा। इसलिए तो महाराज का बड़ा सुंदर प्रवचन है, जब तक हम भगवान को शरण नहीं आएंगे तब तक माया छोड़ने वाली नहीं है। और ठान के बैठिए वहां पे, नहीं छोड़ेंगी, नहीं छोड़ेंगी, नहीं छोड़ेंगी तुझे। जब तक तू जब नहीं करेगा कैसा शुद्ध भाव से, तब तक तेरे को मैं बराबर ठीक करते रहूंगी। उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है भगवान से, भगवान ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है। माया तेरा काम ही यही है। अब माया से कौन लड़ सकता है? कौन लड़ सकता है? दुनिया का कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति हो, कोई नहीं लड़ सकता माया से। माया बंदूक की गोलियों से नहीं मरती है, एटम बॉम्ब से नहीं मरती है, वो इतनी शक्तिशाली है माया। इसलिए हम देखेंगे गजेंद्र मोक्ष के प्रसंग में, जब गजेंद्र जी को पता चला कि इससे अगर बचना है तो अभी केवल एक ही रास्ता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर उनकी कितनी सुंदर प्रार्थनाएं हैं गजेंद्र मोक्ष के प्रसंग में, है ना। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि माया हमको तब तक नहीं छोड़ेगी। हम सब माया से घिरे हुए हैं। हमारे जीवन में ऐसी ऐसी समस्या है जिनका निवारण हमारे पास है ही नहीं, और संसार में भी ऐसी ऐसी समस्या है जिनका निवारण किसी के पास नहीं है। और लोग इस उम्मीद में बैठे रहते हैं, अरे कल इलाज आ जाएगा, अरे परसों दवाई आ जाएगी। कभी नहीं आएगी उसकी दवाई। अभी भी ऐसे कितने सारे बीमारी है जिनका दवाई है ही नहीं, है कि नहीं? संघर्ष करते रहते हैं हम लोग इस संसार में, इस उम्मीद में कि कल परसों, कभी नहीं आने वाला वो कल परसों। जब तक हम भगवान को शरण नहीं जाते हैं और भगवान को सर्वभावेन शरण जाकर अपना आत्मा उनके चरणों में समर्पित नहीं करते हैं, तब तक कोई भी उम्मीद नहीं है ना। इसलिए देखिए, इस संसार में जितना हम अपने आप को शक्तिशाली मानते हैं और विजयी मानते हैं, उतना हम लोग धोखे में हैं। और जितना हम देखेंगे कि मैं संसार में हार गया हूं, उतना उम्मीद है उठने का आगे। इसलिए मैंने शायद आपको एक उदाहरण बताया था, वो कसिनो का। कसिनो जानते हैं क्या? कसिनो इधर मुंबई में है क्या? कसिनो नहीं है मुंबई में, नहीं है कसिनो। क्या बात कर रहे हैं? हम में से कितने सारे लोग जाके भी आए होंगे वहां पे। कसिनो यानी कि सिंपल जुआ खाना बोलते हैं उसको, जहाँ जुआ खेला जाता है। नहीं खेलते क्या? ऐसा रहता है ना, मारो राजेश्वरी लॉटरी और ये सब, ये क्या है? कसिनो तो है वो। उसको ऐसा बनाया जाता है चकाचौंध करके एकदम, कि इंसान जब उसको देखता है तो आकर्षित हो जाता है। वाह, मैं भी बनाता हूँ थोड़ा, 2 रुपए लगा के 2 लाख, उसमें घुस जाता है। बोलता है मेरा इतना, तेरा कितना, मेरा इतना, चल लगाते हैं, घुमाते वो, ये जीत जाता है। वाह, मैं जीत गया, मैं जीत गया। चल दूसरा डाल, चल मेरा डबल। सामने वाले बोलते हैं मेरा भी डबल, चल वापस, अरे मैं जीत गया, जीत गया, जीत गया। जितना जीतता है उतना नशा बढ़ते जाता है। और जो कसिनो का मालिक रहता है ना, होटल का, जब देखता है कि आप जीत रहे हैं, वो दुखी नहीं होता, खुश होता है वो। क्यों? वो क्यों खुश होता है? अगर आप जीत रहे तो उसको दुखी होना चाहिए ना, लेकिन वो खुश होता है। क्यों? हाँ, उसको मालूम है जितना जीतेगा उतना हारने वाला है। अपने पास जितना भी लेके आया है ना,
सब हार के जाएंगे, क्योंकि कसिनो का डिजाइन ही ऐसा रहता है कि आप हारने मतलब जीत ही नहीं सकते वहां पे। ये तो भ्रम होता है कि मैं जीत रहा हूँ, उसका सिस्टम ही ऐसा बना रहता है कि कसिनो कोई लॉस में जाएगा ही नहीं, जुआगार वो डिजाइन ही ऐसा है उसके अंदर का। जितना जीतते हैं उतना मालिक देखते हैं, वाह इसको और जीतने दो, और जीतने दो, और जीतने दो। कहाँ जा रहा है जीवन? बैठो जरा, चेयर पे बैठ। उसे हमें जिताना है, हारने नहीं देना है उसको। तो अभी क्या होता है कि जब वो जीतता है तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, उसको लगता है मुझे कोई नहीं हरा सकता। फिर एक साथ सब लगा देता हूं पे, एक साथ हरि बोल। फिर उस समय कसिनो का टाइम हो जाता है, टाइम ऑफ, चलो अभी निकलो। तो अभी हम लोग संसार में रहते हैं, संसार भी क्या है, एक कसिनो है। यहाँ भी हम दाव लगाते रहते हैं, मेरा इतना बोलते हैं, मेरा इतना, चल मैं जीत गया। तो हम लोग संसार में जमा करते रहते हैं। और जब अंत समय आता तो क्या होता है, माया बोलती है चल बेटा, तेरा 2 जेब में जितना भी चाबी रखा है, जितने भी मोबाइल के पासवर्ड है, चल इधर रख, चुपचाप रख, हैंड्स अप, हाथ ऊपर कर। नहीं ये कपड़ा भी उतारा, और खाली ये कपड़ा नहीं, ये पूरा शरीर। नहीं कम से कम मेरा बॉडी तो रख दो। इतना मैंने जीवन भर उसको खिलाया पिलाया, पाउडर लगाया, क्रीम लगाया, कितना खर्चा किया मैंने फेयर एंड लवली लेने पे, मालूम है आपको? कितनी बार बाल काले किए मैंने, नीले किए, कभी पीले किए। नहीं तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्षमा करना मुझे। तो ये सब छोड़ के जाना पड़ता है ना। जितना हमने जमा किया है जुआ खेल के, मतलब संसार भी एक जुआ ही है, दांव पे लगा के हमने खेला है, सब छोड़ के यहाँ पे जाना पड़ता है। और माया बोलती है टाटा बाय बाय। जब हम जाते हैं तो हम बोलते हैं कितना दुख दिया तुमने मुझे, मैं ये सोच रहा था यहाँ सुख मिलेगा। तो माया हमको याद दिलाती रहती है यहाँ सुख नहीं मिलेगा बेटा। फिर हमारे पास ऑप्शन है, वापस जन्म लेना है क्या इस संसार में, फिर नया कसिनो चालू, फिर जन्म लेते हैं वापस, फिर नया दाव, मेरा इतना, तेरा कितना, अरे मेरा इतना, अरे मैं जीत गया। इसलिए जितना जीतते हैं उतना नशा बढ़ते जाता है। इसलिए अच्छा है कभी कभी जो हम हार जाते हैं, तो अगर नहीं हारेंगे तो हमें सोचने के लिए टाइम मिलता ही नहीं है, क्योंकि जीतने वाला व्यक्ति सोचता नहीं है, हारने वाला सोचता है। समझे कि नहीं आप लोग? आज तक कभी ऐसा हुआ है? जीतने वाला व्यक्ति सोचता है क्या? हारने वाला व्यक्ति शांत से बैठ जाता है, क्योंकि अभी जिंदगी में कुछ है नहीं दूसरा। इधर का भी गया, इधर का भी गया, दोनों हाथ खाली, फिर हाथ जोड़ता है वो। जब हाथ में जब तक माल है तब तक पकड़ता रहता है, जब कुछ है नहीं तो क्या करेगा अभी? फिर प्रभु के सामने आता है, प्रभु हाथ खाली है, कुछ तो दो। तो प्रभु हमारे ऐसे हैं, हाथ में झोली माला दे देते, ले। तो होता है प्रभु झोली माला नहीं, ये वाली नहीं, दूसरी वाली। तो प्रभु समझाने की कोशिश करते हैं, पगले इसी में सब कुछ है, इसी से तेरा कल्याण होगा, इसको पहले स्टार्ट तो कर। फिर अगर हमारा भाग्य अच्छा रहेगा, भक्तों का संग रहेगा, तो हम फिर उस झोली माला का सही उपयोग कर पाएंगे। इसके लिए सत्संग चाहिए। अगर सत्संग नहीं रहेगा तो हाथ में धन आएगा, लेकिन धन का इस्तेमाल कैसे करना है हमें पता नहीं है। तो मुझे लगता है हमने आज तक कम से कम 1000 माला तो बांटी होगी, अलग अलग प्रोग्राम पकड़ कर। तो कितने सारे लोगों ने लिया होगा, बोले होंगे इसमें से एक दिन धन निकलेगा, है ना? आज नहीं निकलेगा, इसको रख देता हूं मैं 10 साल बाद, अभी टाइम नहीं है मेरा, माला मिल गई ठीक है कोई बात नहीं, 10 साल बाद जब करेंगे। तो लोग क्या सोचते हैं कि मैं बहुत कमाऊंगा और फिर कभी जब करूंगा। ऐसा नहीं होता लाइफ में। आज अगर आपने जब करने का आदत नहीं लगाया है तो बुढ़ापे में कभी जब नहीं कर पाएंगे। इसलिए गीता में इसको कहते हैं चैरिटेबल डिस्पोजिशन।
चैरिटेबल डिस्पोजिशन मतलब आज अगर आपके पास धन है या नहीं है, मंदिर में आते हो हुंडी में 1 रुपया डालने का आदत लगाओ। कैपेसिटी 1 रुपया है, 1 रुपया डाल दो, 10 रुपया 10 रुपया डालो। ये इसलिए ताकि आदत बनी रहे, ताकि एक दिन जब मेरे पास बहुत सारा हो तो मैं दे सकूं। अगर लोग क्या बोलते हैं, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, जब टाइम मिलेगा ना तो हम जपा करेंगे, वो अभी नहीं 10 साल बाद मिलेगा। अरे पागल, अभी टाइम नहीं है फिर भी 10 मिनट निकाल के जपा कर। अगर आदत लगाएगा तो कल भविष्य में जब ज्यादा समय रहेगा तो जपा करेगा तू। अगर अभी आदत नहीं है तो बाद में क्या करेगा, टीवी देखेगा। 10 साल से टीवी देखा नहीं है, घर गृहस्थी के काम काज करते टाइम नहीं मिला। तो आजकल बड़े लोग क्या करते हैं, घर में क्या करते हैं, हाँ से करते रहते हैं। और आजकल तो क्या है, बाप रे, एक टीवी मतलब माया का दूसरा एक रूपांतरण है, खत्म ही नहीं होता है। पहले तो दूरदर्शन खत्म होता था, एक बार वो चित्रहार आ गया तो आधा घंटा 1 घंटा सिनेमा के सॉन्ग देख लिए, 2-3 सीरियल आता था, हो गया बंद। अभी तो क्या करोगे आप, इतना माया है कि अभी ऐसा दबाते लोग, फिर ऐसा दबाते 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 चलते रहते चलते रहते चलते रहते चलते रहते जब तक शरीर बोलता है बस अभी सो जाओ। फिर भी लोग जबरदस्ती देखते रहते हैं, फिर सुबह जपा के लिए उठते नहीं। अभी टीवी तो क्या हाथ में आता है ना, हाथ में खोल के देख सकते हैं उसको। इसलिए देखिए, हम जब तक सत्संग में नहीं आएंगे और एक्टिव मार्गदर्शन नहीं लेंगे भक्तों से, तो किरण प्रभु आपने बनाया ना लिस्ट मेंटर का, किधर है? तो आप में से जितने भी बहुत सारे लोग जब करते हैं उनको हमें मेंटर ग्रुप में डालना है, ताकि आपको एक्टिव मार्गदर्शन मिले, है ना। ताकि आपने जो प्रारंभ किया है भगवान के नाम का जाप, वो निरंतर चलते रहे, रुके नहीं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से ये यहाँ पे सुंदर तरीके से बताया गया है। जब तक हम भगवान को शरण नहीं जाएंगे, माया खत्म होने वाली नहीं है। और कली काल में भगवान को शरण जाने का सिंपल तरीका है भगवान का नाम का जप। तो आप सब लोग जप कर रहे हैं? कितने लोग 16 राउंड हाथ ऊपर कीजिए। जीवन कितना माला कर रहे हैं? हाँ, जीवन जीवित नहीं है, मृत है। कितना? 4। सच बता, देख लो। आप सब भक्तों के सामने बोल रहे हैं, बोलो हरि बोल। अगर ये 4 कर रहा है तो अगले क्लास तक ये 8 करेगा। वो डर गया, बोला 4 ही करेगा। 4 करेगा, 4। पीछे उसका भाई है अजय, वो कुर्सी के नीचे छुप गया, वो भी करेगा 4 माला, है कि नहीं अजय? कब करेगा? कब? मैराथन के बाद करेगा। बोलिए उसके लिए हरि बोल। अगर मैराथन के बाद नहीं किया ना, ये सब लोग पूछते रहेंगे तेरे को कितना माला कर रहे हैं, तो पूछते रहेगा इन दोनों को कितना माला कर रहे हैं। हाँ, ये भी करेंगे। और हमारे खोपली में 3 छोटे छोटे बच्चे हैं 14 साल के, 16 माला करते हैं। वो कितने साल के हैं? गोपाल कितना माला करता है? अच्छा है। जीवन अगली बार जीवन सोच समझ के बैठेगा इधर। हरे कृष्ण। तो इस तरह से ये हमें भगवान का शरण लेना है। हम लोग पिछली बार रामायण में देख रहे थे, सीता और राम के विवाह का प्रसंग आया है। तो मैंने आपको वो कथा बताई थी, किसकी? शिव धनुष की, बराबर ना? और उसके प्रसंग में
दक्ष प्रजापति की कथा भी हमने सुनी थी। तो भगवान शिव और भगवान विष्णु को 2 धनुष बना के दिए थे विश्वकर्मा ने, और उन्हीं 2 धनुष में से एक धनुष जो भगवान शिव के पास था वो अनेक अनेक राजाओं से होते 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 जनक महाराज के राज दरबार में था। ठीक है, वहां तक हम लोग पहुंचे। अब ये जो शिव धनुष था इसकी क्या ख्याति थी, क्या महानता थी इस शिव धनुष की। एक तो सबसे पहले ये शिव धनुष भगवान शिव के संपर्क में आने की वजह से क्या हो गया था, पूजनीय हो गया था। दूसरी बात, ये धनुष इतना पावरफुल था, जब जनक महाराज अपने कोर्ट में अंदर आए थे दरबार में और अपने आसन पर बैठ गए थे, उस समय जनक महाराज को पता चल गया था कि इस धनुष को उठाने वाला कौन है। केवल एक ही व्यक्ति यहाँ पे दिख रहा है जिसके पास कैपेसिटी, और वो है भगवान राम। तो उसकी कथा जब यहाँ पे प्रारंभ करते हैं और विश्वामित्र मुनि ये भी देखना चाहते थे कि वो धनुष कहाँ है जिसको उठाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। उस समय जनक महाराज ऑर्डर करते हैं सिपाहियों को, जाओ धनुष लेके आओ। कितने सिपाही, यहाँ पे वर्णन आता है 5,000 बड़े बड़े तगड़े सिपाही क्या कर रहे हैं, उसको उठाने के लिए गए। मतलब सोचिए कितना शक्तिशाली था वो धनुष। उस धनुष को उठाने के लिए 5,000 सैनिक, और ऐसा एक बड़ा बैलगाड़ी ऐसा था, उसको जब उठाया भयंकर ध्वनि हुआ उसका, उसको उठा के उस बैलगाड़ी के अंदर रखा। उसको चलाने के लिए 500 बड़े बड़े सांड उसको बैल भी नहीं बोलेंगे, बड़े बड़े सांड ऐसे एकदम तगड़े उस बैलगाड़ी को चला रहे हैं, और पीछे से ये सारे सैनिक गाड़ी को धक्का दे रहे हैं। मतलब विचार कीजिए कितना शक्तिशाली था ये। उसको धक्का देते 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 ये लोग पसीना पसीना हो गए, पूरा थक गए पूरी तरह से। ये जनक महाराज के कोर्ट में आ गए और फिर उस धनुष को उठाकर इन्होंने एक बार जमीन में रख दिया। हाँ, खत्म हो गए हम लोग, अभी थक गए पूरी तरह से। तो जब उसको वहां पे रखा गया, बहुत ही भयंकर गर्जना हुई, ध्वनि हुआ। बहुत सारे लोग बोलने लगे ये तो ऐसे है जैसे मेरू पर्वत की तरह इतना भयंकर है। कोई बोलने लगा ये मंदार पर्वत की तरह है जिसका उपयोग समुद्र मंथन में किया गया था। जानते हैं ना, समुद्र मंथन में मंदार पर्वत को मथनी बनाया गया था। वासुकी को सर्प जो थे उनको रस्सी बनाया गया था, इस तरफ देवता उस तरफ दानव, ऐसे उसका मंथन हुआ था। तो कुछ लोग बोलने लगे अरे ये तो बहुत बड़ा मेरू पर्वत लग रहा है। कोई बोलने लगा मंदार पर्वत है, तो इतना भयंकर शक्तिशाली धनुष बाण। और कुछ बोलने लगे कि ये तो इंद्रधनुष जैसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे वो धनुष बाण रखा तो उसमें से जबरदस्त तेज 7 कलर प्रकाशमान होकर उसमें से बाहर निकलने लगे, तेज एकदम पूरी तरह से। इस तरह से जब वो वहां पे आ गया धनुष, और जनक महाराज उसको देख रहे थे और देखकर दुखी भी हो रहे थे और खुश भी हो रहे थे। जनक महाराज को विश्वास हो रहा था कि ये जो धनुष है इसको उठाने का जो चेष्टा अगर कोई कर सकता है तो आज यहाँ पे 2 पुरुष आए हैं। कौन थे वो? राम और लक्ष्मण। इनमें से कोई उठा पाएगा, ये उनको विश्वास था। लेकिन जनक महाराज दुख में भी थे। जनक महाराज का दुख क्या था? रामायण में वर्णन आता है कि जनक महाराज ने अपने नगरी में एक शर्त रखा था, जिसको भी सीता से विवाह करना है उसको ये धनुष बाण उठा के, खाली उठाना नहीं, उठा के बाण भी लगाना पड़ेगा। कोई व्यक्ति अगर इतना शक्तिशाली है वही सीता से विवाह कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। तो रामायण में यहाँ पे वर्णन आता है कि बहुत सारे जो मिथिलावासी थे वो जनक महाराज को डांटने लगे थे, कैसा शर्त रख दिया आपने, इसको कोई उठा पाएगा क्या? अगर आपका कोई मैट्रिमोनी साइट है, अगर कल उसमें अगर कोई लड़की है उसने कंडीशन रखा है
कि जो व्यक्ति कार को उठाएगा एक हाथ से आपकी तुलना करते हैं, आप तो धनुष्मान उठा नहीं पाओगे, है ना। जो व्यक्ति कार को उठा पाएगा एक हाथ से, उसी के साथ इस मेरी पुत्री का विवाह होगा। पूरे फरमान फैला दो, तो हो सकता है कोई चैंपियन आ जाए जो कार को उठा ले एक हाथ से, है ना। कितना होता है कार का वजन? 1000 किलो, कितना होता है? कोई उठाया नहीं आप लोगों ने एक मोटरसाइकिल नहीं उठा सकते आप लोग, है ना। 1 टन के आसपास तो रहेगा आराम से कार का वजन, 1000 किलो आराम से। तो ये मिथिलावासी जो थे ये बोलने लगे कैसा कंडीशन रखा है यार ये जनक महाराज ने, अपनी लड़की को कुंवारी रखेंगे, इनके लड़के का भी ब्याह होगा ही नहीं। और एक्चुअली जनक महाराज इतने दुख में थे कि उन्होंने जब स्वयंवर रखा था, और इस स्वयंवर में कितने सारे, क्योंकि सीता साक्षात लक्ष्मी है, उनकी सुंदरता का कोई वर्णन है नहीं। जब स्वयंवर रखा गया कि जो भी धनुष को उठाएगा उसका विवाह सीता के साथ होगा, तो कई बड़े बड़े योद्धा आए, राजा आए, हम उठाएंगे, है ना। जो सीता को देखते थे हम पक्का उठाएंगे इसको, हाँ तो चलो उठाओ। ये लोग गए उठाने के लिए, उसको थोड़ा हिला भी नहीं पाते थे वो लोग। 5000 लोग लगते, मतलब समझने का प्रयास कीजिए, है ना। ऐसा जैसे कोई बोल रहा है कि एक ट्रक है, उस ट्रक को हिला के दिखाओ, कैसे कुछ। इतने सारे राजा आए, हार गए। ये लोग राजा बाद में ना सोचने लगे, बोलने लगे ये जनक महाराज बड़ा चीटिंग कर रहे हैं हमारे साथ, हमको बुलाते हैं, बोलते हैं हमारी पुत्री का विवाह करो, लेकिन ये ट्रक उठाएगा वो कैसे होगा। ये सारे राजा इतने चिढ़ गए, इन्होंने आक्रमण कर दिया जनक महाराज के ऊपर कि आप हमको बेइज्जत करने के लिए आपके सभा में बुलाते हो, जब आपको मालूम है कि ये उठा नहीं सकते हम लोग, और हमको बुलाते हो, और कंडीशन ऐसा रखा है कि ये उठाएंगे तभी आपको विवाह होगा, जो असंभव चीज है। हमारे साथ छल कपट करते हैं आप लोग, आक्रमण। तो कई राजाओं ने आक्रमण कर दिया, है ना, जनक महाराज के नगरी के मिथिला के ऊपर। और जनक महाराज हारने लगे इन सब योद्धाओं से, तो उन्होंने देवताओं का आह्वान किया। विचार कीजिए जनक महाराज कितने महान थे। उन्होंने देवताओं को आह्वान किया कि कृपया आप मेरी मदद कीजिए। देवता आकर इनको बचाए, है ना, ये सारे योद्धाओं से। तो ये इतनी कथाएं पूरे मिथिला में चलती थी कि ये जनक महाराज ने क्यों ऐसा कंडीशन रखा है, क्या जरूरत थी इतना भारी भरकम कंडीशन रखने का। लेकिन जनक महाराज को पता था कि उनका दुख क्या है। और जिंदगी में कभी कभी ऐसे दुख होते हैं जिनको हम कभी किसी के साथ बांट भी नहीं सकते। होता है ना ऐसा? नहीं होता है? क्या है तेरा जीवन दुख? ऐसा कौन सा दुख है जिसे तू बांट नहीं सकता है? बता। अच्छा अभी कुछ नहीं बोल रहे, बोल रहा है 2 साल बाद आएगा। समाधि में चले गए क्या? अच्छा दुख की वजह से सोच रहे हैं। वो मेरे उधर टेबल के ऊपर एक दवाई है, मालूम है क्या? सिरप। मैं जहां बैठता हूँ मालूम है ना, ऊपर वो लेके आया, उनको खांसी हो उनको दे देते। वो कासनी करके कहते हैं आयुर्वेदिक सिरप। कभी खांसी हो जाए तो उसको पी लीजिए, आयुर्वेदिक सिरप रहता है। अभिजीत बता दे क्या दुख है तेरे जीवन में जो तू संसार को बता नहीं सकता है? पक्का कुछ ना कुछ तो होगा, ऐसा हो ही रहा है, हो रहा है, लेकिन अभी यहां नहीं बता सकता मैं। नहीं मेरा भी, सबका होता है संसार में। जिसने ये भौतिक शरीर लिया है हर किसी का दुख होता है। आपका क्या है? नहीं बता सकते ना, उसको दुख कहते हैं ना। ऐसे कुछ दुख होते हैं जिसको हम किसी के साथ बता ही नहीं सकते। उस दुख में हमें मरना पड़ता है ऐसे
सहन करते करते। बराबर है क्या? मनीष टोकेर गए, हाँ है कि नहीं? माता जी किधर है? तो बता दो अभी क्या दुख है? सबका है कि नहीं ऐसा कुछ ना कुछ? नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? माया किसी को छोड़ती नहीं, हर किसी का अपना कुछ ना कुछ दुख रहता है जिसकी वजह से बेचारा त्रस्त रहता है। और इस दुख की वजह से ये जीवन संघर्ष में इसलिए कहा जाता है ना। और मैं केवल उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो इस हॉल में अभी उपस्थित है, उन लोगों की बात कर रहा हूं जो बड़े बड़े दुनिया के राजनेता हैं, या सबसे धनी व्यक्ति हैं, या सबसे सुंदर हैं। आपको पता नहीं होगा, परवीन बाबी करके एक एक्ट्रेस थी बॉलीवुड की, जानते हैं? वो पिक्चर देखा होगा ना उनका, तो नहीं देखा है? बड़ी मुस्कुराहट आ गई आपके चेहरे के ऊपर, देवी देवताओं का नाम लेते ही। जानते हैं उसका मृत्यु कैसे हुआ था? जानते कि नहीं आप लोग? मालूम है कि नहीं आपको? नहीं मालूम है? ये सब मालूम नहीं रहता आप लोगों को? परवीन बाबी, उसका बॉडी फ्लैट में सर के गुड़गन कर रहा था, तब पता चला कि ये मर गई है। फिर फ्लैट के अंदर मर गई वो, किसी को पता भी नहीं चला। जब उसके डेड बॉडी का दुर्गंध आने लगा तो मालूम पड़ा, अरे बाप रे, कितनी दिखने में अच्छी थी, है ना? लेकिन जब मर गई, बॉडी सड़ गया, कौन है यहाँ पे जो बोला होगा अरे यार इतनी सुंदर कलाकार, सुंदरता वहां से चली गई। जो आत्मा उधर बैठा हुआ था वो क्या हो गया? शरीर छोड़ के चला गया। तो उसको क्या दुख रहेगा? विचार कीजिए, जो गुमसुम मर गई, क्या दुख था उसका? किसी को मालूम नहीं उसका दुख, वो मर गई पीकर। तो ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनके पास सब कुछ था संसार में, लेकिन दुख ऐसा होता है जो ना किसी को बता सकते हैं, ना उसको खत्म कर सकते हैं। और ये मत सोचिए कि हम खुद को खत्म करके खत्म हो जाएगा दुख, नहीं। खुद को खत्म करने से तो दुख और बढ़ता है, क्योंकि उससे पाप लगता है। या दुख क्यों आते हैं? पाप की वजह से आते हैं। सुख किसकी वजह से आते हैं? पुण्य करने की वजह से आते हैं। लेकिन संसार ऐसा बना हुआ है, चाहे दुख हो या सुख हो, दोनों क्या है? दुखदायी है। क्योंकि सुख आता तो क्या होता है? भाई सुख मिल गया, और सुख मिल गया, और सुख मिल गया। और जितना ज्यादा आसक्ति बनता है उतना ज्यादा प्रॉब्लम होगा जब वो सुख आपसे छीन लिया जाएगा। समझ रहे कि नहीं? इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, एक जगह तात्पर्य में एक लेक्चर में सुन रहा था मैं, जितना सुख से आसक्त होते हैं उतना ज्यादा तकलीफ होता है जब वो सुख हमसे छीन लिया जाता है। और छीन के तो लेके जाने वाले ही है वो हमसे, है ना? अभी कोई बोलेगा मैं तो जवान हूं, आज मैं 4 पराठे खा लेता हूं एक साथ। अब मौसी आई नहीं आज? अब मौसी खाएगी कि 4 पराठे? मौसी को लेके थोड़ा बॉइल करके राइस दे दो बाबा, है ना? उबला हुआ राइस, उबली हुई दाल, नमक छिड़क कर, बराबर ना? तो अगर आसक्ति भयंकर है, उस आसक्ति को तोड़ना इतना आसान नहीं है। तो जितना ज्यादा आप भोग और आनंद में आनंद लेते हैं उतना ज्यादा तकलीफ तब होता है जब वो हमसे अलग होगा। और अलग तो होना ही है ना? आज जो बच्चे हैं उछल कूद कर रहे हैं, कल बोलेंगे कमर दुख रहा है। किधर के सब चेयर में बैठे हैं ना, इधर सब लोग, कमर दुखता है, घुटना दुखता है, गर्दन दुखती है। आधा घंटा बैठ गए तो फिर बहुत हो गया अभी, है ना? तो कुछ दुख ऐसे होते हैं जिनको हम बदला नहीं सकते। जनक महाराज का क्या दुख था? इतने बड़े राजा थे, यहाँ पे रामायण में वर्णन आता है
यू नो। कहते हैं कि एक बार ऐसा हुआ, लोग ऐसा कहते थे कि क्या जनक महाराज मूर्ख है, ऐसा करके लोग गाली देते थे। अपनी बच्ची का विवाह नहीं कराना चाहते लगता है किसी से, इतना भयंकर शर्त रखा है इन्होंने, जो धनुष उठाएगा उसी से विवाह कराएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन जनक महाराज अपना दुख जानते थे। तो जनक महाराज का दुख यह था कि एक बार जब खेल खेल में, है ना, सीता जब छोटी थी बच्ची, तो गेंद बच्चे खेलते हैं, खेलते 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 वो गेंद उस जहां पे धनुष रखा था, रामायण में एक वर्णन आता है और दूसरी जगह वर्णन आता है, ऐसे जगह पे जाके अंदर गिर गया वो जहां पे धनुष रखा था एक साइड में अंदर कोने में। तो अभी ये सब बच्चियां खेलते 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 गई, बोले इसको कैसे उठाने का, कैसे उठेगा ये। अब जानते हैं ना कितने लोग लगे थे उसको उठाने के लिए? 5,000। और सीता कौन है? बच्ची है छोटी सी। तो बोले मेरा बॉल किधर गया? इधर गया। तो उसने एक हाथ से अपना वो धनुष उठाया, ऐसे उठाया और गेंद बाहर निकाला और आ गई। ये किसने देखा? बाकी बच्चियों ने देखा। बच्ची बोली अरे सीता ने धनुष उठाया। ये जाके जनक महाराज को बता दी कि सीता ने क्या किया, इतना भारी भरकम ये धनुष उठाया। और दूसरा एक जगह प्रसंग मतलब दूसरे वर्जन में आता है कि एक बार खेलते खेलते जब सीता खेल रही थी, उसने एक पेड़ में देखे बहुत सारे फूल के, सुंदर फूल लगे पेड़ के ऊपर, उस पेड़ में से फूल निकलना चाहती थी वो, लेकिन हाथ नहीं पहुंच रहा था। तो इसने क्या किया, जैसे हम लोग कभी कभी ना लकड़ी उठाते हैं इधर उधर से और टहनी से गिराते हैं, तो ये बोले फूल नहीं गिर रहा है, क्या करूं मैं। तो वो गई वहां पे जहाँ धनुष रखा था, वो धनुष गई उठाया, बाहर लेके आई, उससे फूल गिराया, फिर जाके वापस रख दिया अंदर। और जनक महाराज को पता चला। जनक महाराज बोले अरे बाप रे, ये मेरी बेटी है, ये धनुष बाण उठाती है। अगर कोई आपकी बेटी ट्रक उठाए एक हाथ से, तो आप बोलेंगे इसका विवाह उसके साथ होगा जो इसके बराबरी का है, जो ट्रक उठा सकता है। नहीं तो जब वरमाला पहनाने जाएगी, आलिंगन करेगी तो चटनी हो जाएगा। जो धनुष बाण उठा सकती है, वो अगर दूसरा कोई व्यक्ति है उसको हाथ ही मिलाएगी तो हाथ उसका उखड़ जाएगा, पाउडर हो जाएगा, चटनी। तो जनक महाराज बोले अरे बाप रे, इसके साथ तो वही विवाह कर सकता है जिसके पास इसके समान या उससे ज्यादा शक्ति है। कोई साधारण व्यक्ति इससे नहीं कर सकता विवाह, नहीं तो बेचारे का हालत खराब हो जाएगा। इसलिए शर्त रखा था। लेकिन बताया कैसे? मिथिलावासी को बताएंगे कैसे? मिथिलावासी फिर कुछ अलग अलग बात सोचते कि अरे ये कौन सी लड़की है यार, ये 5,000 लोग जो उठाते हैं वो एक हाथ से उठा देती है।